कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया, वइज़ इब्तला इब्राहीम, कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को आजमाया था। अच्छा, वो आजमाइशें क्या थी? उनमें पहली आजमाइश के हवाले से उलमा ने लिखा है कि वो वही माहौल था जहां हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कैसा माहौल था कि आप बाहर के माहौल को छोड़ें, जिस घर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, तो जो बाप थे हजरत इब्राहीम के, जो वालिद थे हजरत इब्राहीम के, वो न सिर्फ संग पूजा का बल्कि यानी बुत परस्त थे, बल्कि संग तराश थे। वो खुद बनाते भी थे, खुद पूजते भी थे। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन में, छोटी उम्र में बाहर आए तो देखा कि वालिद बुत बना रहे हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम के वालिद का नाम जिक्र फरमाया है, आज़र। बाज़ उलमा कहते हैं ये उनका वस्फी नाम था, बाज़ कहते हैं कि उनका नाम था, और बाज़ कहते हैं कि इसमी नाम उनका तारीख था, ये वस्फी नाम था। बहरहाल इतनी अबहास में पढ़ने की क्या जरूरत है आपको, बस एक खुलासा अर्ज कर दिया है। कुरान पाक ने आज़र बयान किया, बस काफी है, चाहे वो लक़ब हो और चाहे नाम हो। जब बाहर आए तो देखा तो वो बुत बना रहे हैं, उस बुत को ढाल रहे हैं, और ढालने के बाद जब वो बुत बन गया ना, आज़र को भाने लगा तो झुक गए उसके आगे। और ये भी बाज़ किताबों में या बाज़ बयानात में ये भी वजाहत मिलती है कि आज़र के बनाए हुए बुत का एक मोल होता था। हर बुत उस कीमत तक नहीं पहुंचता था जिस कीमत तक आज़र के बुत पहुंचते थे, इतने बड़े वो संग तराश थे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि बाप झुक गया उसी के आगे, और उसके बाद उसको उठाया, साथ में कुछ और भी उठाए। भाई कहां जा रहे हैं? कहने लगे बेचने जा रहा हूं, चले गए। हजरत इब्राहीम से कुछ नहीं कहा। हजरत इब्राहीम ने देखा बाप चले गए। अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। बचपन का जमाना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाज़ उलमा ने कुतुबे साबिका के हवाले से लिखा है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ नहीं कहा, चले गए। चंद दिन गुजरे, बुतों का फिर एक अंबार तैयार किया। 4 किए या 5 किए या कुछ किए, चंद किए, वल्लाहु आलम भी हकीकतिल हाल। बहरहाल कुछ बुत उसने तैयार किए इस ख्याल से कि इनको बेचूंगा। अच्छा, एक दिन उनको क्या किया कि जब रखा, ये उलमा ने ये रिवायत बयान की है इस वजाहत के साथ कि ये रिवायत इसराइली है। मेरे साथ अगर कह दें ये रिवायत इसराइली है। उनको रखा और इतने में हजरत इब्राहीम सामने आ गए। सामने आए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देख के कहने लगे, बेटा इधर आओ। आ गए। कहने लगे बात यह है, मैं हूं आज मसरूफ और काम ज्यादा है, अगर ये ले जाकर आप बेच आओ मेरा हाथ बट जाए। बात समझ आई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अब उधर देखने लगे तो बुत है। अब इसी मौके पर यह आयत उन उलमा ने पेश की है, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल वकुन्ना बिही आलिमीन। दिल के हाल को तो वो जानता था। आज अगर ये जाकर बेचते हैं और कल कहेंगे कि इनकी पूजा नहीं करो, तो सामने वाले कहेंगे आप खुद हमारे घरों में बेच गए हो, आज हमें पूजने से मना कर रहे हो।
और हैं भी बच्चे। बचपन के वाकयात में उलमा ने लिखा है। अच्छा, और सामने बाप है। अब अगर नहीं मान रहे हैं तो बाप है, बिगड़ सकता है क्योंकि अभी जवान तो नहीं हुए। और अगर ये बेचते हैं तो सिर्फ हजरत इब्राहिम नहीं बल्कि तमाम खुदा के अंबिया पर हर्फ आता या नहीं आता? बाप ये कह के चला गया, किस्सा मुख्तसर करो। बाप ये कह के चला गया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अब इनको देखा है पड़े हुए हैं, उधर देखते हैं बाप चले गए। लेकिन ये फैसला उलमा ने किया है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, याद रखें, अभी थे बचपन में, लेकिन खुदा के नबी बचपन में भी नबी होते हैं।